Bismillahirrahmanirrahim. The rate of exchange between New Zealand dollar, Philippines pesos and the Singaporean dollar are, हमें रेट ऑफ एक्सचेंज रेट गिवन है न्यूजीलैंड डॉलर, फिलीपीनियंस करेंसी एंड सिंगापुरियन डॉलर, इन तीनों के दरम्यान में एक्सचेंज रेट गिवन है। अब एक्सचेंज रेट न्यूजीलैंड डॉलर, 1 न्यूजीलैंड डॉलर इज इक्वल्स टू 0.941 सिंगापुरियन डॉलर and 100 Philippines pesos is equals to 2.8542 सिंगापुरियन डॉलर। तो दो कन्वर्जन रेट गिवन है, एक न्यूजीलैंड डॉलर इंटू सिंगापुरियन डॉलर और एक फिलीपीनियंस पीसॉस इंटू सिंगापुरियन डॉलर। अब क्वेश्चन के हमारे पास कन्वर्ट दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में न्यूजीलैंड करेंसी एक अमाउंट गिवन है उसको, और फिर सेकंड पार्ट में फिलीपीनियंस करेंसी गिवन है उसको। इन दोनों को हमें सिंगापुरियन डॉलर में कन्वर्ट करना है। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट्स, इसको करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट्स भी कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में जो रिलेशन है वो हमारे पास न्यूजीलैंड डॉलर टू सिंगापुरियन डॉलर है। दो करेंसीज गिवन है, न्यूजीलैंड डॉलर्स एंड सिंगापुरियन डॉलर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूजीलैंड डॉलर्स और थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगापुरियन डॉलर। आपने इन दोनों के नीचे सबसे पहले इनके एक्सचेंज रेट लिख देना है, जो एक्सचेंज रेट गिवन है। अब एक्सचेंज रेट जो मुझे गिवन है उसमें 1 न्यूजीलैंड डॉलर इज़ इक्वल्स टू 0.9451 सिंगापुरियन डॉलर। अब उसके बाद दूसरे पे हमें जो चीज़ गिवन है और उसके अगेंस्ट में जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो दूसरे में मुझे न्यूजीलैंड डॉलर गिवन है 2360 न्यूजीलैंड डॉलर, और मुझे ये बताना है कि ये कितने सिंगापुरियन डॉलर्स के बराबर होंगे। तो मुझे सिंगापुरियन डॉलर बताने हैं, तो उसकी जगह पे मैंने x लिख दिया। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू x एंड 2360 विल बी मल्टीप्लाई बाय 0.9451। सो इट विल बी नाउ 2360 मल्टीप्लाई बाय 0.9451। So the value of x will be 2230.436। अब ये मेरे पास 2360 न्यूजीलैंड डॉलर इतने सिंगापुरियन डॉलर्स के बराबर आ रहे हैं। मुझे कहा गया था कि आपने नियरेस्ट सेंट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये 2230 डॉलर्स और पॉइंट आगे 43 सेंट्स, हमारे पास 43 सेंट्स और 43 सेंट्स के ऊपर भी अमाउंट गिवन है, ऊपर भी 0.6 सेंट्स ऊपर भी गिवन है। तो 43 के ऊपर 0.6 सेंट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये 6 वैल्यू 5 या 5 से बड़ी अगर होगी तो ये 44 हो जाएगा, और ये पॉइंट के 2 डिजिट्स के बाद वाली आपने देखनी है। पॉइंट के 2 डिजिट्स के बाद वाली वैल्यू, थर्ड वैल्यू यानी थर्ड डेसिमल प्लेस पे जो वैल्यू है, अगर ये 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो इसमें इस सेकंड वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। अगर ये 5 से छोटी होगी तो ये निगलेक्ट हो जाएगी और ये 2 डिजिट एज इट इज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 2230.44, और ये आ गया हमारे पास इन सिंगापुरियन डॉलर्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो चीज़ न्यूजीलैंड डॉलर्स हमारे पास गिवन थे 2360, ये बराबर आ रहे हैं सिंगापुरियन डॉलर 2230.44। ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास एक फिलीपीनियंस पीसॉस करेंसी एंड दूसरी सिंगापुरियन डॉलर गिवन है। तो सबसे पहले आपने इनके एक्सचेंज रेट लिख देने। 100 फिलीपीनियंस पीसॉस करेंसी इज़ इक्वल्स टू 2.8542 सिंगापुरियन डॉलर्स। पहले पार्ट में आपने फर्स्ट लाइन में आपने दोनों के एक्सचेंज रेट्स की करेंसीज लिख देनी है, और सेकंड में हमें 25,600 फिलीपीनियंस करेंसी बतानी है कि वो सिंगापुरियन डॉलर कितनी अमाउंट के बराबर है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 100x से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 100x इज इक्वल्स टू 25,600 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2.8542। So now it will be 25,600 multiplied by 2.8542. It will be 73067.52. It will be 100x, और मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 73067.52 डिवाइडेड बाय 100।
इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो 0.2 डिजिट्स पहले मूव हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 730.6752। अब इसको नियरेस्ट सेंट्स में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको इस फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि जब भी नियरेस्ट सेंट्स में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट के बाद थर्ड डेसिमल प्लेस पे जो डिजिट है आपने वो चेक करना है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो सेकंड प्लेस वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। अब ये 5 है तो इसका मतलब है इसमें 1 ऐड हो जाएगा 7 में, तो इट विल बी 730.68 सिंगापुरियन डॉलर। सो वी कैन से दैट नाउ Philippines currency pesos 25,600 will be equal to Singaporean dollar 730.68. So this is the practice now for inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Part B. The rate of exchange between euros, Thai baht and a Singaporean dollar is, हमारे पास एक्सचेंज रेट यूरोज़, थाई बात एंड सिंगापुरियन डॉलर में गिवन है। 1 यूरो इज़ इक्वल्स टू सिंगापुरियन डॉलर 1.7624, 100 थाई बात इज़ इक्वल्स टू 4.2136 सिंगापुरियन डॉलर। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट सिंगापुरियन डॉलर इनटू यूरोज़ एंड 7460 सिंगापुरियन डॉलर इनटू थाई बात। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। हमें नियरेस्ट यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी में मीन्स दैट होल नंबर्स में वैल्यू कन्वर्ट करनी है, डेसिमल को होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन लगा लेते हैं सिंगापुरियन डॉलर इंटू यूरोज़ का। तो सिंगापुरियन डॉलर इंटू यूरो, इनका एक्सचेंज रेट सबसे पहले लिख देते हैं। एक्सचेंज रेट हमारे पास गिवन है 1 यूरो इज़ इक्वल्स टू 1.7624, 1.7624 सिंगापुरियन डॉलर, 1.7624। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो 5690 सिंगापुरियन डॉलर गिवन है और हमसे ये कह रहे हैं कि हमें यूरो में बताना है कि वो कितने 5690 कितने यूरोज़ होंगे। 5690 सिंगापुरियन डॉलर को मुझे यूरोज़ में कन्वर्ट करना है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1.7624 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 1.7624 एक्स विल बी इक्वल टू 5690 मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट विल बी 5690। सो x विल बी इक्वल टू उसके साथ 17624 मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो 5690 विल बी डिवाइडेड बाय 1.7624। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 5690 is divided by 1.7624. So the value of x will be 3228.55. ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन यूरोज़। अब मुझे इसको नियरेस्ट यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो 5 है। अगर ये 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा और अगर 5 से छोटी होगी तो एज इट इज़ पॉइंट के बाद वैल्यूज़ निगलेक्ट हो जाएंगी। सो इट विल बी 3229। सो वी कैन से डैट हमें कन्वर्ट करना था 5690 सिंगापुरियन डॉलर्स इंटू यूरोज़। सो इट विल बी इन यूरोज़ 3229। इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमें रिलेशन गिवन है वो थाई बात एंड सिंगापुरियन डॉलर्स। $7460 सिंगापुरियन डॉलर्स। अच्छा, पहले तो एक्सचेंज रेट लिखना है। एक्सचेंज रेट हमारे पास गिवन है 100 थाई बात इज़ इक्वल्स टू 4.2136 सिंगापुरियन डॉलर। अब मुझे जो कन्वर्ट करना है वो 7460 सिंगापुरियन डॉलर को थाई बात में कन्वर्ट करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.2136 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स एज इट इज़ आ जाएगा एंड इज़ इक्वल्स टू 7460 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इट विल बी नाउ 74600 divided by 4.2136. So it will be 74746 1 2 3
divided by 4.2136. So the value of x will be 177,045.75. अब पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है, सो इट विल बी 177,046, क्योंकि हमें इसको नियरेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई थाई बात की। सो वी कैन से दैट द सिंगापुरियन डॉलर 7460 विल बी इक्वल टू थाई बात 177,046. So this is the B part of practice now 4. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और फिर का पार्ट बी। प्रैक्टिस नाउ 4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं अ फैमिली ट्रैवल फ्रॉम हांगकांग टू सिंगापुर फॉर अ हॉलीडे। एक फैमिली ने ट्रैवल किया हांगकांग से सिंगापुर। तो इसका मतलब जब वो हांगकांग से सिंगापुर जा रहे हैं तो उनके पास हांगकांग में वो रहते होंगे, वहाँ पे हांगकांग की उनके पास करेंसी होगी। तो सिंगापुर हॉलीडे के लिए जा रहे हैं वो, तो उनको जो हांगकांग की करेंसी है उनको सिंगापुरियन करेंसी में कन्वर्ट करवानी पड़ेगी। द एक्सचेंज रेट, उस टाइम पे जो एक्सचेंज रेट गिवन है, दे एक्सचेंज हांगकांग डॉलर्स 35,000। उन्होंने हांगकांग डॉलर्स 35,000 को सिंगापुरियन डॉलर में कन्वर्ट करवाया टू द सिंगापुरियन डॉलर एट द एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट गिवन है वो इस एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग उन्होंने सिंगापुरियन डॉलर में कन्वर्ट कर लिए। अब वो वहाँ पे घूमेंगे तो कुछ एक्सपेंसेस करेंगे, वहाँ पे कुछ अमाउंट खर्च करेंगे। दे स्पेंड अ टोटल ऑफ 3500। उन्होंने टोटल 3500 एक्सपेंस वहाँ पे जो है वो यूटिलाइज़ कर दिए, वहाँ पे यूज़ कर लिए 35 सिंगापुरियन डॉलर्स इन सिंगापुर एंड कन्वर्ट द रिमेनिंग सिंगापुरियन डॉलर इनटू हांगकांग डॉलर्स एट द एंड ऑफ द ट्रिप। अब जो बाकी उनके पास अमाउंट बच जाएगी, जब ट्रिप ख़त्म होगा तो वो वापसी उसको हांगकांग करेंसी में दोबारा कन्वर्ट करवा लेंगे। अब जब वो दोबारा वापसी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको जब दोबारा कन्वर्ट करवा रहे हैं, उस टाइम जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो 100 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू 16.242 सिंगापुरियन डॉलर, ये एक्सचेंज रेट चल रहा है। तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो इस एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग वापसी कन्वर्ट होगी। फाइंड द अमाउंट ऑफ द हांगकांग डॉलर दे रिसीव अगेन गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर। आपने बताना है कि जब वो घूम फिर के वापसी आ गए तो जो रिमेनिंग अमाउंट बची है जब उसको उन्होंने वापसी हांगकांग डॉलर में कन्वर्ट की तो वो कितनी अमाउंट बन रही है और उसको नियरेस्ट डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो हांगकांग करेंसी उनके पास है, जो वो ले के अमाउंट जा रहे हैं, वो उनके पास हांगकांग करेंसी में 35,000 है। अब सबसे पहले इस अमाउंट को उन्होंने कन्वर्ट करना है इनटू सिंगापुर घूमने जा रहे हैं तो सिंगापुरियन डॉलर में उन्होंने कन्वर्ट करना है। तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हांगकांग डॉलर इनटू सिंगापुरियन डॉलर। इसमें सबसे पहले इसका जो एक्सचेंज रेट गिवन है वो 100 हांगकांग डॉलर जो हैं वो बराबर हैं 16.235 सिंगापुरियन डॉलर्स के, और उनके पास 35,000 हांगकांग डॉलर्स हैं और सिंगापुरियन करेंसी में उन्होंने कन्वर्ट करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 100x विल बी इक्वल टू 35,000 मल्टीप्लाई बाय 16.235। 35,000 multiplied by 16.235. It means that 100x will be equal to 568,225. So the value of x will be 568,225 divided by 100. इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 5682.25 और ये इनके पास सिंगापुरियन डॉलर्स में है। अब जो अमाउंट ये लेके जा रहे हैं वो सिंगापुर, वो इतनी अमाउंट है 5682.25 सिंगापुरियन डॉलर लेके गए। अब वहाँ पे जाके उन्होंने 35,000 जो है स्पेंड कर दिए। सो स्पेंड अमाउंट जो हमें गिवन है वो सिंगापुरियन डॉलर 3500 उन्होंने वहाँ पे स्पेंड कर दिए। सो अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच जाएगी? रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट विल बी, उनके पास सिंगापुरियन डॉलर जो थे वो थे 5682.25 और इसमें से सिंगापुरियन डॉलर जो उन्होंने 3500 वहाँ पे ख़र्च कर दिए। ये इसको माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी इनके पास 2000 सिंगापुरियन डॉलर 2182.25। ये रिमेनिंग अमाउंट वापसी इनके पास बच गई।
अब इस रिमेनिंग अमाउंट को वापसी आते हुए दोबारा हांगकांग करेंसी में कन्वर्ट करवा लेंगे। अब हांगकांग करेंसी में जो दोबारा कन्वर्ट करवा रहे हैं उस टाइम पे एक्सचेंज रेट चेंज है। वो एक्सचेंज रेट है हमारे पास 100 हांगकांग डॉलर्स इज़ इक्वल्स टू 16.242 सिंगापुरियन डॉलर। और जो सिंगापुरियन डॉलर उनके पास वापसी बच गए हैं वो 2182.25, और इसको कन्वर्ट करना है हांगकांग डॉलर्स में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 100 इंटू 2182.25 और x मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 16.242। सो इसको 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 218225 डिवाइडेड बाय 16.242 इज इक्वल्स टू x। सो इसको इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड कर दिया 16.242। सो अमाउंट आ गई मेरे पास x विल बी इक्वल टू 13435.845। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू द नियरेस्ट डॉलर में। सो नियरेस्ट डॉलर में ये सिंगापुरियन डॉलर्स, तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है। सो इट विल बी 13436 सिंगापुरियन डॉलर। सो इसको वर्डिंग में ले देते हैं, दे रिसीव गिविंग योर आंसर, फाइंड द अमाउंट ऑफ हांगकांग डॉलर दे रिसीव सिंगापुरियन डॉलर 13436 एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जो वो 35,000 लेके गए थे उसमें से 13,436 अमाउंट उनको वापसी बच गई। सो दिस इज़ द प्रैक्टिस नाउ 4 विद 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 A पार्ट, then question number 1 B part, and then question number 2. So this is the practice now 4. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.